हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 29 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें, क्रॉस और सर्विस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपको नीचे मिल जाएंगे। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इस टैरो डेक को तो आप परचेज कर सकते हैं मेरे लिंक से, मेरे वेबसाइट के लिंक से, या फिर अमेज़ॉन से भी परचेज़ कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। Cancer, 5 of Wands, 4 of Cups, okay, the Devil, the Fool, the Hermit, the Hanged Man, okay, 4 मेजर अरकान आ चुके हैं। 4 of Pentacles, एम्परर कार्ड यानी कि 5 मेजर अरकाना आपके रीडिंग में आ चुके हैं। सो मैं आपको पहले बता दूं, यहाँ पर कुछ बड़ा होने जा रहा है आपकी लव लाइफ में, एंड कुछ मेजर ऐसा कुछ होगा जो बहुत इम्पैक्टफुल होगा आगे के लिए। ओके, एंड मैं ही देख रहा हूँ कि इसके बाद से आप दोनों के बीच में जो लव लाइफ है आपकी वो बिल्कुल भी वैसी नहीं रहेगी जैसे अभी तक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो यहाँ पर पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं। यहाँ पर है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर हमारे पास है एरीज, काफ़ी स्ट्रॉन्गली आया है, और वर्गो भी है, पाइसिस भी है, कैप्रिकॉर्न भी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर हमारे पास है द एम्परर कार्ड। सो आपके जो पर्सन हैं बहुत बड़े मैनिपुलेटर हैं। ओके, बहुत चीज़ें मैनिपुलेट कर चुके हैं और दे वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, आपको कुछ और बता करके, कुछ ऐसी चीज़ें बता करके कि लाइक आप मान जाएं, बट स्टिल उनका दबदबा आपके ऊपर रहे। ओके, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है द एम्परर कार्ड से। सो ये पर्सन काफ़ी चालाक हैं, काफ़ी तेज़ हैं, और ये पर्सन अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। द एम्परर कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी एरीज से हो सकता है डील कर रहे हो, या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि आप चीज़ों को लेकर के अभी बहुत अनक्लियर हैं, बहुत इनडिसाइसिव हैं। आप अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो चुकी हैं, काफ़ी टॉक्सिसिटी इन्वॉल्व हो चुकी है, काफ़ी एक्सटर्नल लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं, जिसकी वजह से आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में आपको रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। एंड मैं ही देख रहा हूँ कि एक माइंड आपका कुछ और कहता है, एक माइंड कुछ और कहता है। ओके, सो अभी आप बहुत इनडिसाइसिव एनर्जी में हैं, लेकिन स्टिल आप जल्दी ही कोई डिसीज़न लेने वाले हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है एस ऑफ सोर्ड। एस ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप डेफिनेटली क्लैरिटी चाहते हैं इस पर्सन से, एंड जल्दी ही आपको क्लैरिटी भी मिलने वाली है। एस ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थी एक तरह से अब उनका निवारण होने वाला है, उन चीज़ों से कट ऑफ होने वाले हैं आप कम्प्लीटली। कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको क्लैरिटी भी देगा और आपको एक तरह से विक्ट्री भी देने वाला है इस रिलेशनशिप में। ओके, एक नई शुरुआत की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग की तरफ। ओके, सो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है। आपके जो पर्सन है वो आपको मनाने आ सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिर से बता दूँ, दे आर वेरी मैनिपुलेटिंग, एंड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको इमोशनली मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपको आपके फेवर लेने को। ओके, सो मैं आपको क्लियरली बता दूं, ये पर्सन बहुत चालाक हैं और अपनी बात मनवाने के लिए ये पर्सन आपके इमोशंस के साथ खेल सकते हैं। ओके, सो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। बट उनको पता होना चाहिए कि वो
कैंसर से डील कर रहे हैं। कैंसर आर द पीपल जिनका अपने इमोशंस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है। ओके, सो ज़्यादातर राशियों को मिलाने के बाद। ओके, सो बेसिकली मुझे लगता है कि कैंसर आर मोर कह सकते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं इन दैट केस। ओके, इमोशनली किसी चीज़ को डील करने में। ओके, सो किंग ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि उनका ज़ोर जो है कैंसर पे इतना ज़्यादा नहीं चल पाएगा। सो मैं ये देख रहा हूँ कि आप उनकी अगली चाल को समझ जाएंगे, अगली चीज़ों को समझ जाएंगे जो मे भी हो सकता है एक्सटर्नल लोगों की वजह से ड्रिवन हो। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन से रुका नहीं जा रहा है, ये बहुत बोझ फील कर रहे हैं। ओके, इनको आपके पास आना ही है, ये आपके साथ रिजॉल्व करना चाहते हैं चीज़ों को। सो यस, ये डेफिनेटली इस हफ्ते आपके पास ज़रूर आएंगे क्योंकि यहाँ पर 5 मेजर गाना है जो कि मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। सो डेफिनेटली कुछ बड़ा होने वाला है, सो उसके लिए तैयार रहिए। पहला कार्ड देख लेते हैं आपका क्या है। 5 ऑफ वॉन्ड्स है। सो 5 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो जैसे कि मैंने बताया एक्सटर्नल लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर के आपसे लड़ाई कर चुके हैं पहले ही, और वो अभी आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं एक्सटर्नल लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर के ही। सो यस, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एक्सटर्नल लोगों का इन्फ्लुएंस है आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने में और ये लगातार बना हुआ है। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 4 ऑफ कप्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, बट द थिंग इज़ यहाँ पर अभी चीज़ें फेवरेबल नहीं हैं, ना ही आपके लिए ना ही इस पर्सन के लिए। ओके, सो ये पर्सन अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि चीज़ें सही हो जाएं, लेकिन चीज़ें सही नहीं हो रही हैं और मैं ये देख रहा हूँ कि वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो शायद झूठ का सहारा ले रहे हैं। ओके, सो 4 ऑफ कप से मैं ये देख रहा हूँ कि आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हैं या फिर आप इस पर्सन को रिजेक्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पर द डेविल कार्ड है। द डेविल कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है बिकॉज़ यहाँ पर काफ़ी सारे टॉक्सिसिटी है, काफ़ी नेगेटिविटी है एक्सटर्नल लोगों की वजह से। बेसिकली ये पर्सन कंट्रोल्ड है या फिर कहना चाहिए ये रिलेशनशिप कंट्रोल्ड है। आपका ये जो रिलेशनशिप है कहीं ना कहीं ख़राब होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे एक्सटर्नल लोगों की वजह से, और ये इस पर्सन को समझना चाहिए क्योंकि ये पर्सन उनके मैनिपुलेशन में आ रहे हैं या फिर खुद भी मैनिपुलेट कर रहे हैं कुछ चीज़ों को बिकॉज दे वांट टू हाइड समथिंग जो कि उनको लगता है कि उनके रिलेशनशिप को कम्प्लीटली ख़राब कर सकती है। ओके, सो द डेविल कार्ड से हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द फूल एनर्जी। सो ये पर्सन एक चांस लेने वाले हैं और वो आपके पास आने वाले हैं क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि द फूल एनर्जी से वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, बिल्कुल ब्रांड न्यू बिगनिंग, लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं आपके साथ, बिल्कुल नई शुरुआत करना चाहते हैं। द फूल एनर्जी से हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास है द हर्मिट कार्ड। द हर्मिट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो बेसिकली आपको देख रहे हैं कि आप अभी चीज़ों पे रोशनी डालने की कोशिश कर रहे हैं, आप चीज़ों को एनलाइटन करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि एक्चुअली मैं ये देख रहा हूँ कि आप ये चाहते हैं कि इस पर्सन की आंखें खोलें कि जो उसको लगता है कि उसके शुभचिंतक हैं वो एक्चुअली उसके दुश्मन हैं और आप उसको दिखाना चाहते हैं, वो चीज़ें रिवील कराना चाहते हैं। और मैं ही देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं उस पर्सन को इस बारे में पहली बार अनुभव होने वाला है, पहली बार उनको पता चलेगा कि उनके फेवर में कौन है और उनके ख़िलाफ़ कौन है। द हर्मिट कार्ड से हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास अगला जो कार्ड है वो है द हैंग्ड मैन। सो आपको इस रिलेशनशिप को एक नए नज़रिए से देखने की ज़रूरत है क्योंकि ये जो पर्सन है एनीवे अभी तक तो डील कर रहे हैं इन थर्ड पार्टीज़ से। ओके, लेकिन
आपको ये भी देखना होगा कि वो लोग इनकी लाइफ में कितना मैटर करते हैं, और अगर वो लोग बिल्कुल भी मैटर नहीं करते हैं तो डेफ़िनेटली जो आप कर रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन आपको अपना काम करके चुपचाप तमाशा देखने की ज़रूरत है। आई मीन इस पर्सन को सच्चाई दिखाने के बाद आपका काम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि फिर एक्शन इस पर्सन को लेना है, ना कि आपको। ओके, सो आपको बस मैं यही कह रहा हूँ कि आप शांत रहिए। आपको बिल्कुल उनकी तरफ से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, या उनकी तरफ से आपको एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट वेट एंड वॉच। ओके, क्योंकि अगर आपने ये काम कर दिया है तो यस, आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने को मिलेगा, लेकिन आपको जस्ट वेट करना होगा फॉर सम टाइम। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसीज से डील कर रहे हो, या फिर पाइसीज उनके चार्ट में हो सकता है। सॉरी, यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि तब तक के लिए, जब तक आपका ये एक्शन चालू रहता है, या फिर ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है आपकी लव लाइफ में, तब तक आपको शांत रहना है, तब तक आपको क्लोज्ड ऑफ रहना है, लोगों से अपनी बातें शेयर नहीं करनी है, अपने दिल की बातें किसी को भी नहीं बतानी है, इंक्लूडिंग योर डियरर्स। ओके, डियर्स जो आपके बहुत प्रिय हैं, उन लोगों को बिल्कुल भी आपने बात शेयर नहीं करनी है इस रिगार्डिंग। ओके, किसी को कुछ नहीं बताना है, कहने का मतलब ये है। ओके, सो अल्टीमेटली लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो मैं ही देख रहा हूँ कि आप अभी इस हफ्ते कोई रिज़ल्ट पे नहीं पहुँच रहे हैं एग्जैक्टली, लेकिन हाँ, एक आपको बिल्कुल इस चीज़ को लेकर के श्योर हो जाने वाले हैं कि हाँ, एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच में होने जा रही है, और ये इस बार जो नई शुरुआत होगी वो सॉलिड ग्राउंडेड बेसिस पे होगी। यानी कि इस कमिटमेंट का जो आगाज़ ही कुछ इस तरह का होगा कि उसका अंजाम मैरिज तक पहुंच सकता है। ओके, सो यस, अगर आपका ये जो बेसिकली प्लान है, या फिर मुझे कहना चाहिए कि ये जो सच्चाई बताना है इस पर्सन को, ये कामयाब रहता है, तो डेफ़िनेटली आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत होगी, जो कि डेफ़िनेटली सॉलिड बेसिस पे होगी, और आगे जा कर के वो मैरिज तक जाएगी। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हों, या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। सो एक्सट्रीम है यहाँ पर, और रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है। देखिए, आपका ये जो रिलेशनशिप है ना, ये अभी एक्सट्रीम पोजीशन पर जा सकता है इस हफ्ते। आई मीन यहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता है जो शायद बहुत कंफर्टेबल ना हो, नॉट ओनली जस्ट आपके लिए, उस पर्सन के लिए तो कुछ ज़्यादा ही मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ चीज़ें बहुत असहनीय हो सकती हैं, इवन आपके लिए भी और उस पर्सन के लिए भी। लेकिन हाँ, मैं आपको फिर कहूँगा कि अभी पेशेंस रखिए चीज़ों को, और रिलीज़ कीजिए पास्ट को छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर ये पर्सन किसी और के मैनिपुलेशन में ड्रिवन हैं और फिर मैनिपुलेट कर रहे थे चीज़ों को, तो डेफ़िनेटली आपको उन चीज़ों को रिलीज़ कर देना चाहिए, क्योंकि वो पर्सन डेफ़िनेटली आपका भला ही चाहते हैं, आपका बुरा नहीं चाहते थे। ओके, सो रिलीज़ कीजिए पास्ट को, एंड चीज़ों को देखिए पहले, अभी कुछ होगा डेफ़िनेटली इस हफ्ते। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। कैंसर प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के ही लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। और अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इस टैरो डेक को, तो आप परचेज़ कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से, या फिर अमेज़न से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। दोनों ही लिंक आपको नीचे देखने को मिल जाएंगे। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।